आपको ध्यान होगा दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें जेएनयू का एक छात्र था उमर खालिद, जिस पर दंगा भड़काने का आरोप था, और खालिद सैफी। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली दंगे का एक आरोपी थी सफूरा जरगर। सफूरा जरगर को जमानत सरकार ने दिलवाई थी। उसके गर्भवती होने का इतना ढिंडोरा वर्ल्ड में बिका कि सरकार डर गई। और कैसे दिलवाई? सॉलिसिटर जनरल ने उसकी जमानत का विरोध तक नहीं किया था। दिल्ली दंगे में उमर खालिद भी अब आरोप मुक्त हो गया एक मामले में, अन्य मामले तो चल रहे हैं, यूएपीए के हैं। यानी दिल्ली पुलिस कैसे इनको बचा रही। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन, सुन लीजिए। और दिल्ली दंगे में जो पहली सजा हुई वो एक हिंदू युवक की हुई, दिनेश यादव को, 21 जनवरी 2022 को। दिल्ली दंगे में हिंदू मरे, दिल्ली दंगे में तिहाड़ जेल में हिंदू हैं। दिल्ली दंगे में सबसे बुरी तरीके से जो दिलबर नेगी हिंदू मारा गया, उसके हत्यारे ताहिर, शाहरुख, फैजल, शोएब सहित 6 को भी जमानत मिल गई। यानी दंगे में मारा भी हिंदू, दंगे के बाद सजा भी हिंदू को। और दिल्ली पुलिस ने इन सबको, वही जो इंटरनेशनल लेफ्ट लॉबी के दबाव में सरकार का ये खेल है, दिल्ली पुलिस का केस इतना कमजोर बनाया है। एक गवाह सिर्फ खड़ा कर दिया इसके पक्ष में, एक पुलिस वाले को, पुलिस वाला गवाह, तो कोर्ट ने कहा ये तो साजिश हो सकती है, और ये आरोप मुक्त हो गया है। जबकि हम सबके सामने इसके वीडियो हैं, भारत विरोधी और सब। तो आप हिंदू मुस्लिम लड़ते रहिए, आपको हिंदुओं को वो गुमराह करते रहेंगे, लेकिन वो उसी लाइन पर चलेंगे जिस लाइन पर दुनिया उनको चलने को कह रही है। यानी प्रो इस्लामिस्ट, प्रो ईसाई, प्रो अब्राहमिक। दिल्ली दंगे मामले में आरोप मुक्त हुआ उमर खालिद। पिता इलियासी बोले बेटे ने बहादुरी से लड़ी लड़ाई। लेकिन उस दिनेश यादव को, जिसको 21 जनवरी 2022 को सजा हुई एक घर जलाने के आरोप में, उसका पिता न कोई जानता, न उस दिनेश यादव को जानता, न उसके लिए कोई खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ तो पुलिस ही केस कमजोर करने में खड़ी है। तो ये एक हकीकत है, आधा हकीकत आधा फसाना। इस हकीकत को समझ लीजिए कि आपके लिए कोई नहीं है। मरोगे भी तो आप नहीं, अखलाक याद आएंगे। जेल भी आप जाओगे तो आप नहीं, उमर खालिद याद आएंगे। और जब केस भी चलेगा तो आप नहीं, यानी दिलवर नेगी नहीं, ये सैफी और खालिद उनको याद आएंगे। आप गलतफहमी में जीते हैं, वो विजन साफ करके चलते हैं। उनका पूरा इंटरनेशनल सिनारियो है और हर सरकार उनके दबाव में है। भारत की कोई भी सरकार आए, घुटना रेंगेगी इस मिडिल ईस्ट और अरब और कतर के सामने। क्यों? क्योंकि वहां बड़े बड़े इनके लोगों के बिजनेस फंसे हैं, बिजनेस रुक जाएंगे, इसलिए यहाँ खालिदों को छोड़ना जरूरी होता है। अब आप कहोगे ये गलत बात है, आपको अपने एक मित्र की कथा सुना देता हूं। दिल्ली में उनका बहुत बड़ा वाटर पार्क है, गुड़गांव में। उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस मनमोहन सरकार थे। और मुझे रसल खेमा, मैं एक बार दुबई भी जा चुका हूँ, रसल खेमा भी जा चुका हूँ, जो 7 यूएई है उसमें से एक रसल खेमा है। रसल खेमा में उनका वाटर पार्क, हजारों करोड़ का वाटर पार्क उन्होंने बनाया। वो जो ये जो पूरा यूएई है, मिडिल ईस्ट है, इसमें कहते हैं टैक्स नहीं लगता, ठीक है, पर उसमें उसका जो राज परिवार है वो शेयर होल्डर बन जाता है। वो वाटर पार्क उनको इतना पसंद आ गया कि इनको कहा रातों रात छोड़ो और यहां से भागो, छोड़ो और यहां से भागो। और वो जो यहाँ का इतना पैसा वाला राजा व्यक्ति, उसको जेल में उठा के डाला। एक ही कपड़ा पहनते वो रो रहे थे कि संदीप जी, मैंने सुना से कहानी कि राजा रंक बन जाता है, हमने अपने साथ देख लिया, पूरा तबाह बर्बाद कर दिया, उनका बिजनेस कब्जा कर लिया। तो अपने लोगों के वहां बिजनेस बचाने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, यही सच है। वरना वो बिजनेस में कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो पार्टनर्स हो जाते हैं, बिना कुछ के, टैक्स नहीं लेते लेकिन पार्टनर हो जाते हैं। तो आपको हर चीज के पीछे बिजनेस इंटरेस्ट देखना होगा। आज के वर्ल्ड में लोगों को मारने का बिजनेस इंटरेस्ट आप कोरोना में देख चुके हो। बिजनेस इंटरेस्ट ही सर्वोपरि है। इसलिए उमर खालिदों को आरोप मुक्त होना जरूरी है।